अब हिस्सा आता है एडजेक्टिव का। ठीक है, एडजेक्टिव शुरू कर रहे हैं। नया टॉपिक है द वर्ड्स। अच्छा, कोई एक्सप्लेनेशन बता सकता है क्या होगा, क्या होते हैं एडजेक्टिव, बताएं क्या होते हैं एडजेक्टिव। करेक्ट, ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं या उनके मीनिंग में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। ऐसे सभी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की और जानकारी आपको दे वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नो, सतीश ने मोनू से कहा भाई यार मैंने आज वहां पर एक लड़की देखी। मोनू ने एक्साइटेड होकर अच्छा कैसी थी, यार बड़ी मस्त थी। तो मस्त होना एक तरह से इनकी तरफ से एक इंफॉर्मेशन थी सतीश। हाँ, या फिर कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लो, मोनू को भाई मैंने भी देखी, अच्छा वो कैसी थी, यार लंबी थी। तो लंबी होना अपने आप में अगेन एक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, फिर मोनू ने कहा सतीश को कि तू तेरी शक्ल तो देख। सतीश ने बोला क्या हो गया, बोला कि अबे अपने हिसाब से तो देख, क्यों क्या हो गया, बोला कि तू इतना हैंडसम नहीं जितनी खूबसूरत वो है। तो खूबसूरत होना अगेन उसकी इंफॉर्मेशन है। नो, तो एक तरह से ये जो कॉम्प्लीमेंट कमेंट देते हैं हम, अच्छा बुरा जो भी किसी को बताते हैं कैसा है कैसा नहीं है, ये सब क्या है अपने आप में एडजेक्टिव है। ये सारे के सारे शब्द जो किसी खुद कुछ नहीं होते। अगर मैं कहूं कि मुझे सुंदर चाहिए तो बताओ क्या, जेठालाल का साला, नो। मुझे सुंदर चाहिए का क्या मतलब है, सुंदर कुछ भी हो सकता है। मुझे सुंदर गाड़ी चाहिए, मुझे सुंदर घर चाहिए, सुंदर कपड़े चाहिए, सुंदर वॉच चाहिए, सुंदर फोन चाहिए, सुंदर कुछ भी हो सकता है ना। सुंदर अपने आप में तो कुछ नहीं, सुंदर अपने आप में कुछ नहीं। शर्मा गया मोनू। हे भगवान, इतना ब्लश कोई करता है। तो द वर्ड्स, ऐसे शब्द विच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब मैं फिर से अपनी बात को थोड़ा सा दोहराऊंगा। ऐसे सभी शब्द जो क्वालिफाई करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को। क्वालिफाई करने का मतलब क्या है, क्या कोई नाउन और प्रोनाउन कोई एग्जाम है जिसे क्वालिफाई करना होगा, नहीं ना। हम परिभाषाएं तो रट लेते हैं लेकिन समझते नहीं है। क्वालिफाई करने का मतलब आप चाहे शब्दों को बदलना हो मॉडिफाई कर दो, ठीक है। मॉडिफाई करने का मतलब एक्चुअल में कुछ अलग होता है लेकिन परिभाषा में लिखा होता है। मॉडिफाई करने का मतलब होता है किसी भी चीज में कुछ जोड़ करके उसको बदलना, ये मॉडिफाई करना होता है। जैसे बाइक्स को मॉडिफाई करवाते हैं, गाड़ी को मॉडिफाई करवाते हैं, मतलब उसमें चेंजेस कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, मॉडिफिकेशन। लेकिन यहां पर क्वालिफाई मॉडिफाई का जो रियल मीनिंग है दैट इज टू ऐड इंफॉर्मेशन, टू ऐड इंफॉर्मेशन, जानकारी जोड़ना, ऐसी चीजें जो जानकारी जोड़ना। नो, अब एक ऑफिसर ने, मेरे पास एक वीडियो आया, नो इंग्लिश के अंदर था वो वीडियो। एक आदमी जाता है, बोलता है ऑफिसर माय वाइफ इज मिसिंग सिंस मॉर्निंग। नो, द ऑफिसर से ओके वेट डोंट वरी विल फाइंड योर वाइफ, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ व्हाट्स हर हाइट, उसकी हाइट क्या है। तो बोलता है आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि कौन सी हाइट है, मतलब कितनी हाइट है मुझे पता नहीं, होगी 5 फुट 4 इंच या 5 इंच होगी। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैन यू टेल मी हाउ एग्जैक्टली हाउ वेट इज, उसका वेट कितना है। तो बोलता है वेट 55 60, प्रोबेबली 50 55, आई एम नॉट श्योर। बोलता है ओके, अच्छा उसने कपड़े क्या पहने थे जब वो घर से मिसिंग थी, लास्ट टाइम आपने कैसे देखा था। तो उन्होंने कहा कि रेड और ऑरेंज और ग्रीन, आई एम नॉट श्योर। अगेन वो अपने साथ में कुछ लेके गई है, उसने कहा हाँ क्या गाड़ी, वो कौन सी, बोले कि गाड़ी थी जिसका जो मतलब गाड़ी ऑडी का ये मॉडल, उसमें इतने स्पीड गियर्स, इतने उसमें उसके टायर इतने थे, उसमें ये व्हील्स थे, उसमें ये फंक्शन था, ये था ये था ये था ये था ये था, मतलब गाड़ी के बारे में तो सारी जानकारी पता थी। और अपनी वाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। नो, हाइट कैसी है, कलर कैसा है, वेट कितना है, कुछ नहीं पता गाड़ी के बारे में। ऑफिसर ने कहा थैंक यू सर, हम जरूर आपकी गाड़ी ढूंढ देंगे। नो थैंक यू, विल फाइंड योर कार सर। तो एक तरह से यहां पर ये सब चीजें क्या है कि उसने जो इंफॉर्मेशन दी वो सारी किसकी थी, गाड़ी की थी।
है ना, वो अपने आप में कोई चीज नहीं थी, उस गाड़ी की जानकारी थी। तो इंफॉर्मेशन देना ही क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा और यहां से दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप अभी सीख जाओगे, जो दूसरे हिस्से के हैं। पहला तो ये कि आपको एडजेक्टिव की समझ होगी कि क्या शब्द है, एडजेक्टिव क्या काम करता है। दूसरा कि उसको उसके यूसेज से इंपैक्ट क्या आता है। कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे हम, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, है ना। लिखिए, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, एडजेक्टिव को पहचाना कैसे जाए। पहला सेंटेंस, समृद्धि इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। अमर is an intelligent boy. Rachna is a smart. He was a poor. She has, sorry, the car is an expensive. He sold an old boxes. I need a pure water. आपको पता चल गया, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा ना। देखो, सेंटेंस फर्स्ट आपके सामने है, हमें से पहचान करने से मतलब है। हर एक बोर्ड पे लिखी गई हर एक चीज की एक वजह होगी, आप घबराएं नहीं, है ना। कुछ भी लिखा है उसकी एक वजह है और आप ऐसे ही सीखते हैं। अगर आपको कोई ये कहे ना बेटा उधर से संभल कर चलना, ठोकर लगेगी, आप नहीं सीखोगे, ये सच है। जब आप खुद भागोगे और जब ठोकर लगेगी और गिरोगे, दांत बाहर आएंगे, तब आप अगली बार पता होगा कि यहां से संभल कर चलना है, ये फैक्ट है। सो यू हैव टू मेक मिस्टेक टू लर्न समथिंग। आपको गलतियां करनी पड़ती हैं किसी भी चीज को नेचुरली सीखने के लिए। और अगर रटा है तो रटी हुई चीजें तो कभी भी मिस हो सकती हैं, रटी हुई चीजें कभी भी मिस हो जाती हैं, नो। तो आप किसी भी चीज को रटो मत, नेचुरली समझो और वो समझ में आएगा। देखिए, पहला सेंटेंस है समृद्धि इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा, अब आप किसी भी सेंटेंस से अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि शब्द कौन सा है, तो अगर आप वर्ब से कुछ सवाल पूछेंगे, हमेशा वर्ब से सवाल पूछिए। अगर आप वर्ब से सवाल पूछते हो, वर्ब से पहला सवाल होगा व्हाट, क्या, या फिर सवाल पूछा कौन, हु, या फिर सवाल पूछा किसे या किसको। अगर ये सवाल पूछे तो इनका जो भी जवाब आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक नाउन होगा। क्या होगा, नाउन। और हम जानते हैं जहां नाउन आ सकता है उसकी जगह पर प्रोनाउन भी तो आ सकता है। नाउन आएगा मतलब नाउन नहीं तो उसकी जगह आया हुआ प्रोनाउन होगा, यही इसका जवाब होगा। और जब आप इन्हीं नाउन या प्रोनाउन की जानकारी देने वाले शब्द देखो तो वो अपने आप में क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने आता है, समृद्धि इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। लो जी, मैंने इसको हटाया, इंसान है और मैंने यहां पे लिखा हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की कौन है। आपने कहा समृद्धि, तो हु का आंसर समृद्धि आ रहा है, तो समृद्धि अपने आप में क्या है। अच्छा, आप कहोगे कि आपने खुद ही शब्द लिख दिया, खुद ही आंसर दे दिया, चलो ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं वेयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की कहां है, इस कहां का जवाब समृद्धि हो सकता है क्या।
समृद्धि, व्हेन इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की कब है, इसका कब का जवाब समृद्धि हो सकता है क्या? ये जवाब केवल कब आएगा, जब सवाल किससे होगा, हु से। ठीक है, तो अपनी मर्जी से नहीं, नेचुरली सवाल यही है। समृद्धि इज व्हाट, समृद्धि क्या है? गर्ल, समृद्धि क्या है? एक गर्ल है। व्हाट का आंसर देने वाले शब्द क्या होते हैं? नाउन या उसकी जगह आया हुआ प्रोनाउन, तो गर्ल तो एक नाउन है। चलिए ठीक है, अब एक बात बताएं, ब्यूटीफुल, समृद्धि इज अ गर्ल, समृद्धि एक लड़की है, ये हम जानते हैं। समृद्धि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ नाउन, नाउन से अगर हम सवाल पूछें किस तरह का नाउन, किस तरह का नाउन, तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। व्हाट काइंड ऑफ नाउन जब पूछेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर अपने आप में एक एडजेक्टिव होगा। एक बार पूछ लेते हैं, सेंटेंस लिखा है समृद्धि इज व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, समृद्धि किस तरह की लड़की है। अरे समृद्धि कैसी लड़की है, किस तरह की का आंसर आया ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल होना किसकी जानकारी? नाउन की। नाउन की जानकारी देने वाले शब्द क्या होंगे? होंगे क्या? ओके, एक सेंटेंस और देखते हैं, लिखा है आपके सामने, अमर इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हु इज एन इंटेलिजेंट बॉय? आपने कहा अमर, हु का आंसर कौन देता है? नाउन। अमर इज व्हाट, अमर है क्या? अमर भाई लड़का है एक। अच्छा, अमर इज अ बॉय, अमर एक लड़का है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ बॉय अमर इज, किस तरह का लड़का है अमर? तो आपने कहा इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट होना किसकी जानकारी? बॉय की। नाउन की जानकारी देने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव। इन दोनों में मुझे एक बात समझ में आई, एडजेक्टिव जिस शब्द की जानकारी दे रहा है उससे पहले आ रहा है, आ रहा है क्या? एडजेक्टिव जिस शब्द की जानकारी दे रहा है उसी से पहले है। आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको नाउन नजर आए और उस नाउन की जानकारी देने के लिए, आपको नाउन की जानकारी देने के लिए उसका एडजेक्टिव उससे पहले नजर आता है, अगर ऐसा यूज आप एडजेक्टिव का देखते हो, इस एडजेक्टिव की पहचान करा देता हूं, इन्हें कहते हैं हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है ये? एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव मींस जो नाउन से ठीक पहले चिपका हो। ठीक है, यहां पर नाउन जिस नाउन के लिए आ रहा है उसी के साथ आ रहा है क्या? जिस नाउन के लिए उसी के साथ है ना, तो ये नाउन के लिए ही आ रहा है, उससे पहले आ रहा है, इसी को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, आप लिखा है रचना इज अ स्मार्ट, रचना स्मार्ट है। नो, रचना स्मार्ट है, तो रचना इज व्हाट, रचना क्या है? आप जवाब दे रहे हो। मैं आपसे पूछूं कोमल आप क्या हो? बोलो गर्ल। नहीं, आप और कुछ तो नहीं बोले। अगर मैं पूछूं कोमल कैसी हो, तो क्या बोलोगी? तो अच्छी हूं बोलोगे। कैसा का जवाब एडजेक्टिव आ सकता है, क्या का जवाब जबरदस्ती दे सकते हो आप देख करके, बाकी है तो नहीं, है तो नहीं। कैसी है का जवाब है कि नहीं है? अरे रचना कैसी है? स्मार्ट है, ये हो सकता है। आप नहीं किसी के घर पे जाते हो, नो, लड़का लड़की देखने के लिए जाते हो, जैसे ही घर से बाहर आते हो, नो, कोनी मार के बता कैसी लगी है, ये तो पूछते हो, या फिर ये पूछते हो बता क्या 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 देखा आपने, मतलब अरे लड़की देख के आए हैं भाई, और तो क्या नहीं, अंदर क्या देखा, अंदर देखा वो क्या था ये सवाल होता है, या अंदर जिसे देखा वो कैसा था, सवाल ये होता है कैसा, कैसा। तो इस कैसा के लिए इंग्लिश में सवाल आता है हाउ। क्या सवाल आता है? हाउ। हाउ वॉज या हाउ इज नाउन, नाउन कैसा है। अगर ये सवाल होगा तो इसका जवाब भी क्या होगा? एडजेक्टिव। लेकिन इसका जो एडजेक्टिव होता है वो दूसरे तरीके से यूज होता है। ध्यान से देखो, रचना इज हाउ, रचना कैसी है? आपने कहा स्मार्ट। स्मार्ट होना किसकी जानकारी? लो जी, अब ये क्वालिफाई किसको कर रही है? रचना को। रचना इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। नाउन तो है लेकिन किसकी जगह पर है? सब्जेक्ट की जगह पर। अब ये एडजेक्टिव का दूसरा यूज है जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव। कौन सा बोलते हैं? अरे बोलो जरा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है किसे? सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सेंटेंस के टोटल दो हिस्से होते हैं, वैसे तो कई तरीके से बांटते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और बाकी का जो भी बच गया वर्ब ऑब्जेक्ट जो सब कुछ आएगा वो सब इसमें आता है, इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। अगर कोई एडजेक्टिव इस प्रेडिकेट में आकर अपने सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, कोई एडजेक्टिव इस प्रेडिकेट वाले हिस्से में आकर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, तो वो कौन सा एडजेक्टिव होगा? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। नहीं समझ में आया क्या?
अरे ऐसा एडजेक्टिव एक तो नाउन से पहले आ जाए, एक सब्जेक्ट के लिए इससे पहले नहीं आ रहा, सब्जेक्ट का सेंटेंस चलता है और फिर उसके बाद में उसकी जानकारी आती है, जैसा उधर लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास सेंटेंस में कभी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव नजर आए बाद में और ये अपने सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक, तो लो जी, यहां पे स्मार्ट होना एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये इस रचना नाम के सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन नहीं होते। अगला सेंटेंस लिखा है आपके सामने, विच इज ही वॉज पुअर, वह एक गरीब था। तो यहां पर ही वॉज, वो क्या था का जवाब नहीं, वो कैसा था, गरीब। गरीब होना किसकी जानकारी है? ही सेंटेंस का सब्जेक्ट ही तो है। सब्जेक्ट अपने आप में नाउन या उसकी जगह पर आया हुआ प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन की जानकारी देने वाले शब्द भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है यहां तक। अगला सेंटेंस और है, द कार इज एन एक्सपेंसिव। लो जी, महंगा है, महंगा। कार कैसी है? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होना किसकी जानकारी है? कार की। कार अपने आप में एक वस्तु जो कि नाउन है, नाउन की जानकारी देने वाले शब्द क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। ही सोल्ड एन ओल्ड बॉक्सेस, उसने बेचा पुराने बॉक्सेस को। ही सोल्ड, उसने बेचा। उसने बेचा क्या? बॉक्सेस को। बॉक्स कैसे थे? ओल्ड थे। ओल्ड होना किसकी जानकारी? बॉक्सेस की। बॉक्स अपने आप में नाउन, और नाउन से ठीक पहले क्या आता है उसके लिए? एडजेक्टिव है क्या? अगला सेंटेंस, आई नीड। ओके, मैम का कहना है कि यहां पर इस एन की हमें जरूरत नहीं है, ये अजीब लग रहा है। करेक्ट, ये हमें अजीब लग रहा है ना, हमें ये सेट नहीं हो रहा, जच नहीं रहा। नो, एक तो तेरे चेहरे पे नहीं जच रहा ना। ये आपको कौन सा नहीं जच रहा था? ये वाला ए स्मार्ट भी नहीं जच रहा है, अब नहीं जच रहा। ठीक है, थोड़ी देर पहले ठीक लग रहा था। अब सुनिए और समझिए, अब ध्यान से सुनिए और समझिए। आपको जो नहीं जच रहे यकीनन वो गलत है, लेकिन उसकी वजह समझो। आर्टिकल्स ऐसी चीज है जो इंग्लिश में नाउन के लिए बनी है। किसके लिए? बोलो जरा फिर से। आर्टिकल्स एक ऐसी चीज है जो इंग्लिश में नाउन के लिए ही बनी है। किसके लिए? मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो। अरे नाउन के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? नाउन के लिए। आर्टिकल्स ऐसी चीज होती हैं जो नाउन के लिए बनी है, सिर्फ नाउन के लिए, सिर्फ नाउन के लिए। तू है मेरी किरण, अगर नाउन आएगा तो ही तो यहां आर्टिकल्स होंगे। ए और एन कब यूज करेंगे? जब यहां पर क्या होगा? नाउन। लेकिन एक और खास बात, ए और एन का अर्थ होता है एक। क्या होता है? अगर एक है तो मतलब इस नाउन का सिंगुलर होना भी जरूरी है। और सिंगुलर भी कौन सा वाला? जिसे गिन सकें। अरे पानी को क्या हम एक पानी कहते हैं? हाँ नहीं ना, अनकाउंटेबल चीज है। इसका मतलब अगर ये नाउन सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे ए और एन। अगर ये यहां पर आया हुआ नाउन या तो है प्लूरल या है अनकाउंटेबल, इन दो में से कोई भी एक चीज है, तो ऐसा होने की वजह से हम यहां पर आर्टिकल्स ए और एन तो यूज नहीं कर सकते। ये याद रखना। अगर ये नाउन प्लूरल या अनकाउंटेबल है तो हम यहां पर कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये किनके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं, है ना। अब देखिए दोबारा दूसरी चीज, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? ये एडजेक्टिव तो आता ही किसके लिए है? सब्जेक्ट के लिए। भाई इसके बाद तो नाउन होता ही नहीं है, सवाल ही खत्म। लो जी, सिंगुलर प्लूरल का झंझट ही खत्म। जब नाउन नहीं तो आर्टिकल्स की जरूरत है क्या? ये तो बिल्कुल खत्म है। अब इन सेंटेंसेस को दोबारा से देखो। आपको ये ए अजीब नहीं लगा? क्यों? क्योंकि इस एडजेक्टिव के बाद में आया हुआ गर्ल सिंगुलर भी है और काउंटेबल सिंगुलर भी है। ये सुनो, काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, इसलिए ये ए बिल्कुल सही है। शिट। ये आया हुआ नाउन सिंगुलर था तो ए आपको सही लगा, लेकिन अमर इज एन इंटेलिजेंट, ये एन भी क्यों सही लगा? क्योंकि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव के बाद नाउन बॉय कैसा है? सिंगुलर और काउंटेबल नाउन, तो यहां पर एन यूज होगा।
रचना इज अ स्मार्ट। अब आपको गलत लगा, रीजन स्मार्ट के बाद एडजेक्टिव तो है लेकिन नाउन ही नहीं। जब नाउन नहीं तो आर्टिकल्स की जरूरत है क्या? नहीं। सिमिलरली ही वॉज अ पुअर, पुअर एडजेक्टिव है लेकिन आगे अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल्स भी तो नहीं। ऐसे ही द कार इज एन एक्सपेंसिव, क्यों होगा भाई एन? क्योंकि आगे नाउन ही नहीं तो आर्टिकल आएगा क्या? नहीं आएगा। एक और देख लो, ही सोल्ड एन ओल्ड बॉक्सेस, लो जी बॉक्स नाउन आ गया लेकिन कैसा है? प्लूरल, तो प्लूरल के लिए एन तो नहीं आ सकता, ए और एन का मतलब तो एक होता है। तीसरा लास्ट सेंटेंस, आई नीड अ प्योर वाटर, फिर से वही बात, वाटर तो आया है, ये वाटर तो है इधर, ये सिंगुलर है लेकिन है कैसा? अनकाउंटेबल। जिन चीजों को हम गिनते नहीं उन्हें एक भी नहीं कहते। ये याद रखेंगे कि इनसे पहले, इन एडजेक्टिव से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, और अगर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो नाउन को हम देखेंगे सिंगुलर और काउंटेबल होने पे ही ए एन यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। मैं बोल के लिखवा दूं? आप सब लोग भागने की तैयारी में आए नो, है ना? लिखो, ये वाले हिस्से लिख लो। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिखो, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिखा? पॉइंट्स में लिखना है, बुलेट्स में, बुलेट्स, डॉट, फर्स्ट, फर्स्ट डॉट लगाओ, करेक्ट। इनका यूज नाउन से ठीक पहले किया जाता है। ये ऊपर नीचे क्यों करते हो आप राइटिंग में? सभी में देखा है मैंने, सब ऐसा ही लिखते हैं। किसी ने सिखाया क्या स्कूल में? मतलब मेरा सवाल ये है कि जो आपकी एक लाइन होती है ना, आप लिखते वक्त ऐसे लिखते हो, इनका यूज नाउन से ठीक ऐसे लिखते हो। इससे अच्छा इस लाइन के बीच में ऐसे लिखें, इनका यूज नाउन, बीच में लिख लो, या फिर नीचे लिख लो ना सभी को, इनका यूज। इसमें क्या ही प्रॉब्लम है? तो आप एक काम करें, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, नोटबुक्स है ना वो लेके आए बिना लाइंस वाली, ठीक है? ये पढ़ने में ही ऊपर नीचे आता है, उससे फायदा होगा आपको, काम आएगा आगे। याद रखो, एक असली टीचर की पहचान ये है उसे कितना एक्सपीरियंस है, उसकी बोर्ड पे राइटिंग बता देती है। आप जितना भी अच्छा लिखते हो, बोर्ड पे जब लिखेंगे ना, आप लाइन यहां से शुरू करेंगे, लाइन यहां आएगी, यहां से शुरू करोगे, लाइन यहां आ जाएगी। और जब आप उन प्लेन पेपर्स पे लिखना चालू करेंगे तो एकदम सीधी लाइन आएगी, एकदम सीधी लाइन आएगी। टीचर का एक्सपीरियंस उसी लाइन से पता चल जाता है कि वो कितना सीधा, कितना सटीक लिखता है, सारे अक्षर बराबर आते हैं कि नहीं। ये एक अच्छे टीचर की पहचान होती है। राइटिंग अच्छी बुरी हो सकती है, अक्षरों की बनावट खराब हो सकती है, लेकिन सबकी साइज सेम होना, सीधी लाइन में होना, बराबर स्पेस होना, ये अपने आप डेवलप हो जाता है एक टीचर में, ठीक है, वक्त के साथ। और वो आप अभी से कर सकते हो प्लेन पेपर पे। लिखिए, इनका यूज नाउन से ठीक पहले किया जाता है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, इनके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल यदि है, इनके बाद आने वाला नाउन, इनके बाद आने वाला नाउन यदि सिंगुलर काउंटेबल है, इनके बाद आने वाला नाउन यदि सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल है, लिखा? तो इनसे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो इनसे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। Nobody wanna see us together, but it don't matter now. लिखा? लिखनी है? अब लिखिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव।
अभी क्लास खत्म होने में 6 मिनट है और इन 6 मिनट को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इन 6 मिनट पर सिर्फ मेरा और मेरा हक है। लिखिए, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का यूज सेंटेंस में वर्ब के बाद, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का यूज सेंटेंस में वर्ब के बाद सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। क्वालिफाई का मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूं, उसके बारे में जानकारी ऐड करना, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देना। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके, लिखा आपने। दूसरा पॉइंट, क्योंकि इनके बाद कोई नाउन नहीं होती तो इनसे पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। दूसरा पॉइंट होगा, क्योंकि इनके बाद नाउन नहीं होती, इनके बाद नाउन नहीं होता, होती या होता, इनके बाद नाउन नहीं होता, है ना। ये लिखो, नाउन फीमेल होगी क्या, कुछ भी लिख लो, है ना। नाउन नहीं होती, ऐसे शेख वाली सा फीमेल फीलिंग आती है नो, लाइक जैसे कि तुम किधर को जाती हम इधर ही तो आती, वैसा सा लगता है। तो इनके बाद यदि इनके बाद क्योंकि नाउन नहीं होता तो इनसे पहले आर्टिकल्स का यूज भी नहीं होता। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।